Hello everyone, this side Anand and again I welcome all of you in my forex trading course. धीरे धीरे करके हमने अपने ट्रेडिंग कोर्स के सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपने लास्ट मॉड्यूल पर है यानी कि मॉड्यूल 8 पर है। मॉड्यूल 7 तक मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी बता दी, सब कुछ बता दिया, सब कुछ आपको आ गया कि कैसे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्या सेल होगा, क्या आपका टारगेट होगा। लेकिन जो हम लास्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ये लास्ट मॉड्यूल है लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। अगर आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही सही नहीं रहेगा तो मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, उसके बाद भी आप कभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सीड नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपको स्विमिंग करनी है, स्विमिंग करने के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, मैं आपको दे दिया। मैंने आपको बता दिया कि जहाँ आप स्विमिंग करने वाले हो वहाँ की गहराई कितनी है, क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन आपका पानी में जाने के बाद जो साइकोलॉजी ही काम नहीं कर रहा है, तो जितने इक्विपमेंट हैं, जितने टूल्स हैं, वो कुछ काम नहीं आएंगे जब तक कि आपका साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगा वहाँ तैरने के लिए। उसी तरह ट्रेडिंग करियर में है, आपको सारी चीज़ें आने के बाद, सेटअप आने के बाद, कॉन्फ्लुएंस ट्रेड मिल गया, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या, हर एक चीज़ आपको पता चल गई। लेकिन मार्केट में एंट्री लेने के बाद, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी साइकोलॉजी आपका साथ नहीं दे रही है, तो फिर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और अगर करते भी हो तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, एक ना एक दिन आप निकल जाओगे मार्केट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर होगा। ये लास्ट टॉपिक है लेकिन आपको सबसे ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है? इट इज़ द कंट्रोल ऑफ इमोशंस, डिसिप्लिन एंड माइंडसेट वाइल मेकिंग ट्रेड डिसीजन। जब भी हम ट्रेड डिसीजन लेते हैं तो अपने माइंडसेट को कंट्रोल करके डिसिप्लिन से ट्रेड लेते हैं। अगर हम मार्केट में कभी भी कोई ट्रेड लेते हैं, अगर हम लॉजिक के साथ कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन जहाँ का लॉजिक की जगह इमोशंस आ गए तो फिर वो ट्रेड को स्टॉप लॉस जाना ही जाना है। बाई चांस अगर प्रॉफिट हो गए तो हो गए, नहीं तो वहाँ आपको स्टॉप लॉस ही हिट करना है। मार्केट हमेशा आपका पेशेंस, फियर और ग्रिड टेस्ट करती है हर दिन। मार्केट देखना चाहती है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितना आप डरते हो और कितना आपके अंदर लालच है। वाई साइकोलॉजी मैटर्स, हम देखेंगे कि साइकोलॉजी क्यों इतना मैटर करती है ट्रेडिंग करियर में। सबसे पहले कि अगर आप इमोशनल ट्रेडर बन के कोई भी ट्रेड का डिसीजन लेते हो, कि आप फियर में, ग्रिड में या फिर एक्साइटमेंट में अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपका ट्रेड अच्छा नहीं होगा, या उसका आरआर होगा वो बेकार होगा, या फिर जो आपका ट्रेड होगा उसमें स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होगा। वहीं अगर आप प्लान और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हो तो आपका जो डिसीजन होगा वो सही होगा। उसी तरह जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेते हो तो आपको इमोशनल ट्रेडर बन की तरह नहीं लेना है, आपको हमेशा कॉन्फ्लुएंस का वेट करना है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में आपको कोई भी ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है। जब भी आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, लॉजिकल ट्रेडर बन के कॉन्फ्लुएंस सेटअप का वेट करके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसी तरह जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे, एक बार अगर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया तो जो इमोशनल ट्रेडर होते हैं वो अपने स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे मूव करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बाइंग की एक पोजीशन ली है और मार्केट नीचे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इतना नीचे आ गया, थोड़ा सा मैं अपना स्टॉप लॉस, या तो बहुत लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस ही हटा देते हैं, बहुत लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस नीचे लेके जाते हैं, शिफ्ट करते जाते हैं, शिफ्ट करते जाते हैं। वो आपको कभी नहीं करना है, इमोशनल ट्रेडर की तरह काम नहीं करना है। आपका हमेशा जो भी स्टॉप लॉस है वो फिक्स होना चाहिए, जो आपका रिस्क होना चाहिए वो प्री डिफाइन होना चाहिए। जो भी आपको रिस्क लेना है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको रिस्क अपना प्री डिफाइन करना है। उसी तरह जब आपकी प्रॉफिट लेने का टाइम आता है तो जो आपके प्रॉफिट है वो बहुत जल्दी क्लोज कर लेते हैं, या फिर आपका जब टारगेट अचीव हो जाता है तो भी आप वेट करते हैं ग्रीड के चक्कर में कि और थोड़ा सा हमको प्रॉफिट मिले। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो उन लोगों को लगता है कि प्रॉफिट बुक कर ले, यानी कि वो अपने जो ट्रेड है वो बहुत जल्दी क्लोज कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, हमारे सेटअप के हिसाब से हमारा टारगेट प्राइस अचीव हो गया, उसके बाद भी बहुत लोग रुके रहते हैं कि थोड़ा सा और प्रॉफिट आ जाए, थोड़ा सा और प्रॉफिट आ जाए ताकि मैं और ज़्यादा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकलूँ। तो आपको इमोशनल ट्रेडर नहीं बनना है, आपको हमेशा अपना जो प्रॉफिट होता है वो डिसाइड करना है और आपको किस पॉइंट पर अपने प्रॉफिट को क्लोज करना है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद मान लो कि अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया ए प्लस कॉन्फ्लुएंस पर ही
आपने कोई ट्रेड एक अपना एग्जीक्यूट किया, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मान लो कि आपको लॉस हो गया, तो अगर आप इमोशनल ट्रेडर की तरह सोचोगे तो आप तुरंत कोई और मार्केट में ट्रेड लोगे बिना किसी कंफर्मेशन के, या फिर आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आप इमोशनल ट्रेडर बन के मार्केट में तुरंत एंट्री कर ली एक और पोजीशन के साथ, जिसको हम लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ताकि जो आपका लॉस है वो आप आज ही लॉस रिकवर कर लो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भी आपका ट्रेड अगर लॉस में क्लोज होता है तो सबसे पहले आपको उस ट्रेड का रिव्यू करना है और वेट करना है नेक्स्ट वैलिड सेटअप के लिए। अब वो वैलिड सेटअप आज मिले, कल मिले या एक हफ्ते बाद मिले, बिना किसी सेटअप के आपको नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मान लो कि आपने 3 4 5 ट्रेड डाले, पांचों ट्रेड आपके प्रॉफिट में हो गए, तो आपके पास आ गया कॉन्फिडेंस कि मुझे तो सारी चीज़ें आ गई हैं, अब मैं ही भगवान हूँ, अब अपनी भगवान है, मुझे ही सब कुछ आता है ट्रेडिंग में। तो जो आपका आउटकम होगा वो आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया या आपने 3 4 5 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, तो आप इमोशनल ट्रेडर बन के सोचोगे कि मैं और ज़्यादा ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि मुझे तो पीछे के ट्रेड में प्रॉफिट हुए ही हैं और मुझे कॉन्फिडेंस आ ही गया है। लेकिन आपको उस प्रॉफिट के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, आपको हमेशा प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करना है। आप कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, आप हमेशा आरआर के पीछे भागो। अगर आपका आरआर अच्छा है और जितने सारे ट्रेड्स आप ले रहे हैं उसमें आप एक जनरल बनाओ और देखो कि कितने ट्रेड्स में कितना मैंने आरआर अचीव किया है। पैसे के फॉर्म में मत देखो, हमेशा आप आरआर के फॉर्म में देखो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा वो एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद जो इमोशनल ट्रेडर होता है, अगर उसको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है और वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। मान लो उसने आज कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उस ट्रेड में उसको लॉस हो गया तो वो स्ट्रेस में चला गया। तो जो इमोशनल ट्रेडर होते हैं वो इनकंसिस्टेंट और हमेशा स्ट्रेस यानी हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, वो ट्रेड के जो आउटकम है उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो लॉजिकल ट्रेडर होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं और काम होते हैं, वो अपने एक सेटअप लेते हैं और एक सेटअप पर ही हमेशा काम करते हैं और शांत रहते हैं। आउटकम कुछ भी हो, या तो स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, वो अपने आउटकम को छोड़ के काम होते। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इतना क्यों मैटर करता है। अब ये जो हमारा आगे का टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स इन ट्रेडिंग, मतलब कि लोग कैसे साइकोलॉजी की वजह से इस ट्रैप में आ जाते हैं। अगर उसका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है तो कैसे वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो जो हमारा पहला ट्रैप होता है वो होता है रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो ट्रेड आपका लॉस में चला गया, तो आपके ये मन में आएगा कि जो मेरा लॉस है मुझे उस लॉस को आज ही रिकवर करना है। इसी प्रोसेस को हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और आप मार्केट में उतर जाते हो बिना किसी वैलिड सेटअप के। अब ये होता क्यों है, रिवेंज ट्रेडिंग आप करते क्यों? क्योंकि जो आपका ईगो होता है वो उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि आपने अभी तक सारी चीज़ें सीख ली है। सीखने के बाद भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपका जो ईगो है वो अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है यार कि मुझे लॉस हो गया। लॉस हुआ तो कैसे हो गया? उसके बाद जब आपका जो अंदर का ईगो है वो जब आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, तो उसके बाद आप अपने आप को सही साबित करने के लिए उस ट्रेड में घुसोगे, क्योंकि मुझे तो अपने आप को सही साबित करना है। मैंने एक लॉस ले लिया, मुझे सही साबित करना है कि नहीं, ये मैं प्रॉफिट ही बना सकता हूँ। तो आप बिना किसी सेटअप के मार्केट में घुस गए। उसके बाद जब आपका स्टॉप लॉस अगेन हिट हुआ तो आप इम्पेशेंस हो गए और गुस्से में आ गए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप ओवर ट्रेड करते हो विदाउट कंफर्मेशन के, अपने लॉट साइज को भी इंक्रीज कर देते हो। लॉस हो गया 0.5 लॉट से आपने कोई ट्रेड लिया था, उसमें आपको लॉस हो गया, उसके बाद आपने 0.8 या फिर 1 लॉट से उस लॉस को रिकवर करने का सोचा और वहां पर आपने अपना फियर में या फिर ग्रिड में आके अपना लॉट साइज इंक्रीज कर दिया, जिस वजह से आपका अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है। और अगर आपने अपना लॉट साइज इंक्रीज करके नेक्स्ट ट्रेड लिया और वो ट्रेड एसएल हिट कर दिया, तो सोचो कि जो आपके बचे हुए भी कैपिटल हैं वो भी वाइप आउट हो जाएंगे। अब रिवेंज ट्रेडिंग को रोके कैसे, ये तो आपको पता चल गया कि क्यों होता है, इसका रिजल्ट क्या है। अब रिवेंज ट्रेडिंग को कैसे रोके? हमेशा ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो। जितने भी लॉस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, कोई भी रिवेंज ट्रेडिंग मत करो।
उसके बाद अगर आपका 2 से 3 लगातार बैक टू बैक लॉस हो जा रहे हैं, तो 1 वीक का या 10 दिन का आप ट्रेडिंग से थोड़ा एक ब्रेक लो और अपनी चीज़ों को एनालाइज करो, क्या आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सही स्ट्रेटजी है या वो मार्केट में वो स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो थर्ड है वो है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है, ना कि आपको गलतियों पर अपने गुस्सा करना है। आपका जो भी गलती हो गया है, ट्रेडिंग में लॉस हुए हैं, तो उसको समझो, क्यों हुए हैं तो क्यों हुए हैं और उसका एक सॉल्यूशन निकालो। तो ये 3 चीज़ करके आप रिवेंज ट्रेडिंग को रोक सकते हो। जो सेकंड ट्रैप होता है, वहाँ ज़्यादातर लोग फंसते हैं कि ओवर लेवरेजिंग करके। फॉरेक्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप छोटे कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ये एक डुअल एज स्वॉर्ड की तरह काम करता है। ये जितना अच्छा आपके प्रॉफिट बनाने के लिए है, उतना ही बेकार है आपका अकाउंट उड़ाने के लिए। तो जब भी कोई भी मार्केट में ओवर लेवरेजिंग करता है, अपना जो एक्चुअल पोजीशन साइज के अलावा, ताकि वो बड़ा प्रॉफिट बना सके छोटा अकाउंट से, या फिर वो ओवर लेवरेज इसलिए करता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कुछ ट्रेड्स के बाद, उसी को हम ओवर लेवरेजिंग प्रोसेस करते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर फंस जाते हैं। ओवर लेवरेजिंग लोग करते क्यों हैं? क्योंकि उनको लालच आ जाती है बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए। छोटे कैपिटल से बड़े प्रॉफिट बनाने के लिए उनको लालच आ जाती है। उसके बाद उनके अंदर सब्र नहीं होता, वो सोचते हैं कि जितना छोटा अकाउंट हो उसको मैं बहुत जल्दी ग्रो करके बड़ा अकाउंट बना लूँ। थर्ड इसलिए वो ओवर लेवरेजिंग करते हैं क्योंकि मान लो कि 2-4 ट्रेड उन्होंने एग्जीक्यूट किया, वो ट्रेड प्रॉफिट में आ गए, तो उनको लगता है यार कि मैं तो प्रॉफिट में आ गया हूँ, तो मैं अपना लॉट साइज बढ़ा लेता हूँ। तो मार्केट में जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो लेवरेज 1:50 से लेकर 1:2000x तक का लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टिंग में आपने लेवरेज 1:100 चूज कर लिया, फिर आपने कोई ट्रेड प्रॉफिट बुक कर लिया, आपने जो अपना लेवरेज था वो 1:100 या फिर 1:2000x तक का कर दिया, जिसकी वजह से आप जो ट्रेड जो पहले 0.01 लॉट से लेते थे, अब वो आप 0.1 लॉट से ट्रेड ले सकते हो इजीली। लेकिन इस वजह से जो आपका आरआर होगा वो गंदा हो जाएगा, जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बढ़ जाएगा। भले आपका टारगेट अधिक हो जाएगा, लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर लेवरेजिंग को आप कैसे स्टॉप कर सकते हो? जितने भी ट्रेड लोगे पर ट्रेड पर 1 से 2 या फिर मैक्सिमम 3% तक का एसएल आपको लेना है। उससे अधिक आपको एसएल किसी भी ट्रेड में नहीं लेना है। जब भी आप कोई भी ट्रेड लोगे तो स्टॉप लॉस के बेस पर आप हमेशा लॉट साइज लोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप जब भी ट्रेड लोगे वो 0.1 लॉट से ही ट्रेड लोगे। जो भी आप ट्रेड लोगे वो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से लोगे। हमेशा आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर की तरह सोचना है, ना कि गैम्बलर की तरह। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा लॉट साइज पर ले लें और अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो जो हमारे आने वाले ट्रेड होगा उसमें अपना लॉट साइज कम कर दूंगा, या 3-4 विनिंग स्ट्रीक के बाद आपको अपना लॉट साइज नहीं बढ़ाना है। हमेशा आपको फंड मैनेजर की तरह सोचना है, दिमाग से सोचना है, गैम्बलर की तरह नहीं सोचना है। तो आप ये सारी चीज़ें करके ओवर लेवरेजिंग से बचोगे और जितने ट्रेडर्स ओवर लेवरेजिंग के चक्कर में फंसते हैं उससे आप बचोगे। जो थर्ड आता है वो हमारा फोमो। फोम मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी आप कोई भी ट्रेड में एंटर कर जाते हो ये सोच के कि वो ट्रेड मेरे से मिस हो गया या फिर मिस ना हो जाए, उस प्रोसेस को हम फोमो ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि आप डर के मारे उस ट्रेड में एंटर करते हो, आपको लगता है कि वो ट्रेड कहीं मिस ना हो गया मेरे से या फिर मिस ना हो जाए। अब ये होता क्यों है? ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब हर जगह एक्टिव होते हैं, तो लोग जब दूसरे के प्रॉफिट्स देखते हैं सोशल मीडिया पर तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं यार कि सामने वाला इतना प्रॉफिट बना रहा है, वो इतना प्रॉफिट बना रहा है, मैं छोटा प्रॉफिट ही क्यों बना रहा हूँ? लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला इतना प्रॉफिट बना रहा है तो उसने मार्केट में कितना ज़्यादा टाइम दिया है, कितने लॉसेज किए हैं, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो इस वजह से लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगते हैं किसी का देख के, बिना कोई टॉपिक समझे या फिर बिना कोई सेटअप देखे। दूसरा होता है कि वॉचिंग प्राइस मूवमेंट फास्ट। जब भी मार्केट में कभी फास्ट मूवमेंट आती है तो आपको लगता है ना कि काश मैं घुस जाता या काश मैं एंटर कर लेता और मैं इतना प्रॉफिट बना लेता। उसके बाद मार्केट में लोगों के पास पेशेंस नहीं है री एंट्री करने के। अगर मार्केट में आपका एक ट्रेड में लॉस हो गया तो आपके पास पेशेंस नहीं है और आप मार्केट में एंटर कर जाते हो इस फियर में कि कहीं मार्केट का वो जो मूवमेंट है वो मुझसे छूट ना जाए। अब ये तीनों चीज़ें करने की वजह से रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि आप हमेशा
टॉप पर बाई कर लेते हो और बॉटम पर सेल कर लेते हो, जबकि आपको बॉटम पर बाई करना चाहिए और टॉप पर सेल करना चाहिए। आपका कोई मूवमेंट ऊपर गया, फास्ट मूवमेंट हुआ, आपको लगा कि मुझे घुस जाना चाहिए, बिना कोई सेटअप के आपने बाई कर ले, वहीं से मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद आप एक रैंडम एंट्री लेते हो, ना ही अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन करते हो। रैंडम एंट्री से ये होता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका आरआर क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप बस मार्केट में घुस गए। किस वजह से? फोमो की वजह से, फ्रस्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ डिसिप्लिन, जिसकी वजह से आपके पास होता है फ्रस्ट्रेशन और आप यहाँ यही डिसिप्लिन से लैक करते हैं, यानी कि आपके पास कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। आप फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट में एंटर कर जा रहे हो, किसी को देख के, किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख के, या किसी टेलीग्राम का आप टिप लेके, या फिर कुछ भी करके। अब इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो? हमेशा एक चीज़ अपने जहन में, दिमाग में डाल लो कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है और आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। मार्केट आपको हमेशा इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ देगा और इनफाइनाइट आपको आपका सेटअप देगा, जिस सेटअप आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। तो आपको कभी भी फोमो की वजह से कोई भी ट्रेड में एंटर नहीं करना है। सेकंड, हमेशा आपको फोकस करना है प्रोसेस पर, ना ही कि मूव पर। मार्केट में मूव देख के आपको एंटर नहीं करना, आपको प्रोसेस पर ही फोकस करना है। प्रोसेस यानी कि आपके पास जब सेटअप आ रहा है तब आप ट्रेड करोगे, अनकॉन्फ्लिक्ट सेटअप पर ट्रेड नहीं करोगे, फोमो में आके कहीं भी एंट्री या एग्जिट नहीं करोगे। और हमेशा ये अपने आप को रिमाइंड करते रहो, मिसिंग अ ट्रेड इज बेटर देन लूजिंग वन। अगर आप कोई ट्रेड में फोमो में आके एंटर कर गए और वो ट्रेड आपका एसएल हिट कर दिया, तो क्या अच्छा था? आप वो फोमो में आके उस ट्रेड में एंटर किए और एसएल हिट किए, वो अच्छा था? या फिर आप उस ट्रेड में एंटर नहीं किए होते, वो अच्छा था? एसएल हिट होने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि मुझे इस ट्रेड में एंटर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ कोट लिखा है, मिसिंग अ ट्रेड इज बेटर देन लूजिंग वन। हमको ट्रेड मिस करना ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हम कोई ट्रेड लॉस में क्लोज करते हैं तो। और ये था हमारा थर्ड पॉइंट। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जहाँ कॉमनली रिटेल ट्रेडर ट्रैप करते हैं, वो है फियर और ग्रिड साइकिल की वजह से। जैसे मान लो कि जब भी मार्केट में आप बहुत सारे प्रॉफिट करते हो बैक टू बैक, तो आपके पास आ जाती है ग्रिड। आती है कि नहीं? अगर आप 10 ट्रेड डालो, उसमें से 8 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गए, तो आपको लगा कि यार मुझे आ गया है, और आपको ग्रिड आ जाएगी। उस ग्रिड की वजह से आप मार्केट में लॉट साइज या तो बढ़ा दोगे, या तो अपना लेवरेज बढ़ा दोगे, या फिर आप कहीं भी मार्केट में रैंडम एंट्री ले लोगे। और अगर बहुत सारे लगातार ट्रेड आप लूज कर लोगे, तो आपके मन में एक आ जाएगा इनकंसिस्टेंसी, फियर आ जाएगा कि यार मैं तो ट्रेडर बन ही नहीं पाया, मुझे तो ट्रेडिंग आती ही नहीं है। जिस वजह से या तो आप एकदम लॉट साइज कम कर दोगे, या तो अपना एकदम लॉट साइज बढ़ा ही दोगे आप, या तो मार्केट छोड़ दोगे। सारी चीज़ों का ये रिजल्ट होता है कि आपके मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। ज़्यादा प्रॉफिट भी कर लोगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, ज़्यादा लॉस भी कर लोगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे। ओवर ट्रेडिंग फॉलोड बाय हेजिटेशन, आप अपने हेजिटेशन की वजह से ओवर ट्रेड करोगे। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर ली हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ज़्यादा ट्रेड करोगे। अगर आप लॉस कर ली हो तो आप फियर में आके ज़्यादा ट्रेड करोगे, लेकिन ट्रेड आप करोगे ही। और आपके साथ एक हमेशा इमोशनल रोलर कोस्टर चलता रहेगा। जैसे मान लो आपने प्रॉफिट किया, तो आपका जो इमोशन एकदम ऊपर रहेगा, फिर आपने लॉस कर दिया तो आपका इमोशन नीचे आ जाएगा, फिर आपने प्रॉफिट किया ऊपर, फिर लॉस, ऐसे आप, ऐसे आप ऑडियो वेव की तरह आपका इमोशन चलता रहेगा। लेकिन आपको क्या रहना है? कंसिस्टेंट। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपका जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। समझ में आया? अब आप फियर और ग्रिड को कैसे मैनेज कर सकते हो, या फिर कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो? सबसे पहले आपको जो अपना रिस्क है वो फिक्स रखना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, आपको हर ट्रेड पर कितना रिस्क करना है? 1 से 3% के बीच में, वो आपको करना ही करना है। चाहे भगवान भी सामने आकर कह दे कि ये ट्रेड तू कर और इसमें तुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको जो रिस्क होगा वो आपको फिक्स रखना है। हमेशा आपको प्रोसेस पर फोकस करना है, ना ही कि पीएनएल पर।
आप प्रॉफिट एंड लॉस देख के कभी भी ग्रिड या फिर फियर में नहीं आओगे, हमेशा आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करोगे। थर्ड, जब भी आपका लगातार बैक टू बैक प्रॉफिट होता है या फिर स्टॉप लॉस होता है तो आप थोड़ा दिन का ब्रेक ले लो, क्योंकि अगर आपका लगातार प्रॉफिट होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और इमोशनल में ज़्यादा लॉट से या ओवर लेवरेज से ट्रेडिंग करोगे। उसी तरह जब आपका बैक टू बैक ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे तो आप फियर में आके ट्रेडिंग करोगे। तो जब भी ऐसा कुछ हो, जब भी आपकी लॉस या फिर प्रॉफिट की साइकिल रिपीट करे तो थोड़ा सा 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो। उसके बाद आपकी जितनी भी ट्रेड्स होगी वो आपको जनरल करनी पड़ेगी, लेकिन जनरल में क्या लिखना है आपको, इमोशनल नोट के साथ, कि आप जब वो ट्रेड में एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब वो ट्रेड आप एंटर कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सारी कॉन्फ्लेक्स वो सब चीज़ें तो आप लिखोगे ही, लेकिन वहाँ पर एक कमेंट्स में लिखना कि क्या चल रहा है। उस जनरल को जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं ये ट्रेड ले रहा था तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, जिससे आपको अपने अंदर की चीज़ें समझ में आएंगी कि ट्रेड लेने से पहले मेरे दिमाग में क्या आता है, ट्रेड एग्जिट करने के टाइम पर मेरे दिमाग में क्या आता है, जिस वजह से आपका ग्रिड और फियर साइकिल धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो ये 4 साइकोलॉजिकल ट्रैप था ट्रेडिंग में जो कि ट्रेडर्स को हमेशा ट्रैप करता है। पहला था रिवेंज ट्रेडिंग, आदमी रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करता है। दूसरा था ओवर लेवरेजिंग, तीसरा था फियर ऑफ मिसिंग आउट और चौथा था ग्रिड एंड फियर साइकिल। ये चारों के चारों आपस में इंटर कंबाइंड है। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तो वो ओवर लेवरेजिंग करके करोगे। जब आप ओवर लेवरेजिंग करोगे तो आप मार्केट में जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहोगे। जल्दी प्रॉफिट बनाने के लिए आप मार्केट में बिना किसी सेटअप को लिए फो में आके एंटर कर लोगे। जब आप फो में आके एंटर करोगे तो आपके दिमाग में फियर भी रहेगा और ग्रिड भी रहेगा। फियर इसलिए रहेगा कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, और ग्रिड इसलिए रहेगा कि हमारा जल्दी से प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाए। तो ये सारे इंटर कंबाइंड है, तो इन सारे ट्रप्स में आपको नहीं पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं पेशेंस पर। पेशेंस क्या होता है। जब भी आप मार्केट में मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ एंट्री लोगे तो उससे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रेड बढ़ जाएगा, और इसी को हम पेशेंस कहते हैं। पेशेंस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन लोगे तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के लिए भी आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है, और वो चीज़ें देखने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो जब आप मार्केट में मल्टीपल कंफर्मेशन ले लोगे तो यानी कि आपको पेशेंस रखना आ गया है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि हम कॉन्फ्लुएंस का कैसे वेट करते हैं। यहाँ पेशेंस का मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे कि मार्केट का बायस क्या है, बुलिश है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपने देख लिया बुलिश है, अब आप वेट करोगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद आप वेट करोगे कि मार्केट कब नीचे आए, नीचे आए वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करे, यानी कि लिक्विडिटी टेक करे। फिर जब वो लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी तो आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओगे। लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद अब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करोगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जब वेट करने के बाद आप देखोगे कि प्राइस फिब लेवल पर रिट्रेस कर रहा है कि नहीं। फिब लेवल पर रिट्रेस करने के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन लोगे। जब ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन हो जाएगा, फिब लेवल पर रिट्रेस कर जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगी, हायर टाइम फ्रेम का बुलिश पता चल जाएगा, तब जाके आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। और इसको करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो समझ लेना कि आपके पास पेशेंस है। अगर एक भी कंफर्मेशन मिसिंग है, एक भी कंफर्मेशन 1 2 3 4 5 6 में से, तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक भी कंफर्मेशन अगर मिसिंग है तो आपको वेट करना है वो कंफर्मेशन होने का, तब आप ट्रेड ले सकते हो। और यही एक ऐसा चीज है जो आपको सारे इमोशनल रिटेल ट्रेडर से अलग करती है और आपको स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की तरफ भेजती है। अब आपने कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप भी देख लिया कि किस ट्रैप की वजह से ट्रेडर्स लॉस करते हैं, फिर मार्केट से आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपने देख लिया पेशेंस आपको होना चाहिए, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। पेशेंस के साथ आपको डिसिप्लिन भी चाहिए। पेशेंस तो आपके पास आ गया कि आपने हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन ले लिया, लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए,
रीटेस्ट करने का वेट कर लिया। अब आपकी आ गई है एंट्री लेने की पॉइंट। डिसिप्लिन मीन्स ओनली फॉलोइंग योर ट्रेड प्लान, नॉट योर इमोशन। अब लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन के बाद 6 कॉन्फ्लुएंस आपको चाहिए। 6 में से 6 में से आपको 5 कॉन्फ्लुएंस मिल गए, यानी कि आपका 80% प्रोबेबिलिटी हो गया कि वो ट्रेड आपका विन होगा। लेकिन आप वहाँ 5 कॉन्फ्लुएंस पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वहाँ पर जो आप लैक कर रहे हो वो होगा आपका डिसिप्लिन। वहाँ पर आप इमोशनल हो गए, इमोशनल होके आप वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिए, तो वो आपको नहीं करना है। हमेशा आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। एन अनडिसिप्लिन ट्रेडर कैन लूज विद द विनिंग सिस्टम। अगर आपके पास एक विनिंग सिस्टम है, ए प्लस सेटअप है, 1:5 का आरआर है, लेकिन आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप हमेशा लूज करोगे, ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन वही अगर आपके पास डिसिप्लिन है, पेशेंस है, साइकोलॉजिकल ट्रैप पे आप नहीं पड़ रहे हो, लेकिन आपके पास एक एवरेज सिस्टम है, तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, हमेशा आप जीतोगे, क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन है। क्या है? डिसिप्लिन। अब जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो हमारा है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है? ये एक पर्सनल ट्रेड रिकॉर्ड है, जहां हम जितने भी ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड को हमें पीपीटी के फॉर्म में, एक्सेल के फॉर्म में सेव करते हैं। क्यों सेव करते हैं? क्या ज़रूरत है सेव करने का? किसके पास इतना टाइम है कि पीपीटी बनाएगा, सेव करेगा? करना पड़ेगा। नहीं करोगे चले जाओगे मार्केट से बाहर। ये हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये हमेशा तुमको बताएगा कि कोई भी सर्टेन स्ट्रेटजी का क्या पैटर्न है, कौन से मार्केट में वो स्ट्रेटजी काम करती है, कौन से मार्केट में वो स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। और जब भी तुम उस स्ट्रेटजी पर वर्क करते हो या जब उस स्ट्रेटजी पर तुम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहोगे, वो तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव करेगा टाइम के साथ, क्योंकि तुम्हारे पास उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट डेटा है, और बैक टेस्ट डेटा पाने के लिए तुमको ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा। जर्नलिंग बनाने के एक फायदा और है कि कोई भी स्ट्रेटजी का तुमको एक बैक टेस्ट डेटा मिलेगा, तुम उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। यानी कि जो मैं अभी बताया हूँ कि तुमको जर्नल बनाना है, जर्नल बनाने से तुमको बैक टेस्ट डेटा मिलेगा, बैक टेस्ट डेटा मिलने से तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी। जब भी तुम जर्नलिंग बनाना स्टार्ट करोगे तो तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करोगे, ना ही कि फीलिंग्स पर, क्योंकि जब जर्नल बनाए लोगे तो वहाँ फीलिंग्स और इमोशंस नहीं काम आएंगे, वहाँ जो भी काम आएगी तुम्हारी स्ट्रेटेजी और जो तुम्हारा प्रोसेस है वो काम आएगा। जर्नलिंग की वजह से तुम सेम मिस्टेक करना बंद कर दोगे। जो बार बार मिस्टेक तुम कर रहे हो वो मिस्टेक टाइम के साथ साथ जर्नलिंग बनाने की वजह से धीरे 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 खत्म हो जाएंगी, और एट लास्ट तुम्हारा विन रेट इंप्रूव होगा। अब विन रेट कैसे इंप्रूव होगा जर्नलिंग बनाने से? ऐसे इंप्रूव होगा, 3-4 स्ट्रेटजी है तुम्हारे पास, हर स्ट्रेटजी का तुम जर्नल बना रहे हो, और एट लास्ट मंथ के एंड में वीकली तो तुमको जर्नल का देखना ही पड़ेगा, और देखना ही चाहिए कि वीकली तुमने क्या ट्रेड लिए हैं, उस ट्रेड में एसएल हिट हुए हैं, टारगेट हिट हुए हैं, ऐसे हिट हुए हैं तो क्यों हिट हुए हैं, टारगेट हिट हुए हैं तो क्यों टारगेट हिट हुए हैं, ये तुमको वीकली देखना पड़ेगा। और मंथ में एक बार जितने स्ट्रेटजी तुम ट्रेड करते हो स्ट्रेटजी का तुमको बैक टेस्ट डेटा निकलेगा, तो तुमको पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी इस मार्केट में अच्छा वर्क करती है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी हर मार्केट में अलग अलग वर्क करती है, और ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटजी हर मार्केट में काम करेगी। मान लो कि मार्केट 3 फेज में है, ए फेज, बी फेज, तुम्हारे पास 5-6 स्ट्रेटजी है, तो बैक टेस्ट और जर्नल की वजह से तुमको पता चलेगा कि जब ए फेज का मार्केट आएगा तो हमको एक्स स्ट्रेटजी लगाना है, बी फेज का मार्केट रहेगा तो हमको वाई स्ट्रेटजी लगाना है, और सी फेज का मार्केट रहेगा तो हमको जेड स्ट्रेटजी पर काम करना है। ये कैसे होगा? ट्रेडिंग जर्नल बनाने की वजह से। तो पता चला क्यों ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। तो ट्रेडिंग जर्नल आज से अभी से बनाना शुरू कर दो। होप मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम स्क्रैच से सिखाई है, सब कुछ बताई हैं, और सब कुछ बताने के बाद मैंने आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझाया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी टॉपिक पर, कुछ आपको समझ नहीं आता है, तो आप कॉपी पेन लेना, हर लेक्चर के बाद आपने उस अपने डाउट्स लिखना, और आप मुझे पर्सनली संडे डाउट सेशन में पूछना। और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस कोर्स के जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो बहुत मन लगा के और अच्छे से पढ़ा होगा, सारी चीज़ें सीखी होगी। एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।
मैंने अब तक जितने भी कंटेंट पढ़ाया है ये हमारे फ्री कोर्स के अंदर आते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर आप हमारे पेड कोर्स के अंदर आना चाहते हो या फिर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे वेबसाइट पर जाके आप सर्च कर सकते हो। और जो हमारा पेड कंटेंट होगा वो हमारा फ्री कोर्स के जितने कंटेंट है उसका अराउंड 10x तक होगा, और जो मैंने अपने फ्री कोर्स में पढ़ाया है उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा और ब्रेकडाउन होगा हर एक टॉपिक का, हर एक चीज़ का हमारे एडवांस कोर्स में। एडवांस कोर्स में आपको एक-एक चीज़ें समझाई जाएँगी, क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, कब कौन से मार्केट में क्या काम करता है, कब कौन से मार्केट में क्या नहीं काम करता है, कब ट्रेड लेनी चाहिए, कब ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको भी हमारे एडवांस कोर्स और मेंटरशिप में आना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।